सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। आज देखो हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारे सामने कि बहुत सारे बच्चों का एक दिक्कत है कि भैया मैं ना अब पढ़ नहीं पा रहा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट काइंड ऑफ ना मतलब जो ज़ील मेरे को स्टार्टिंग में थी वो अब मेरे को ज़ील नहीं आ पा रही है यार। ठीक है, और आप बात समझो कि ये जो फिनोमेना तुम्हारे साथ हो रहा है ये बहुत ही नॉर्मल सा फिनोमेना है। ऐसा हर एक बंदे के साथ हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, तुम्हारे जूनियर्स के साथ भी होगा और तुम्हारे सीनियर के साथ भी हुआ है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी नॉर्मल, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस चीज़ का समाधान देता हूँ। ठीक है, देखो यार, और काइंड ऑफ ना तुम्हें वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मतलब तुम्हारे अंदर वो जो स्पार्क था ना पहले स्टार्टिंग में, वो स्पार्क तुम्हारा काइंड ऑफ खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको ना कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि आपसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही यार, है ना। सो देखो, सबसे पहले जो रूट कॉज होता है कि आपसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही, वो हो सकता है कि भाई एनवायरनमेंट, है ना, कि भाई तुम्हारे घर का शायद एनवायरनमेंट ख़राब है। शायद तुम्हारी जो मम्मी है वो तुम्हें बार बार बोलती रहती है कि बेटा तू यहाँ से ये ले आ, पापा तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करते हैं कि यार तू मेरे साथ वाला काम करा दे, तो मतलब बस तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा यूट्यूब, तुम्हारा फेसबुक, है ना, तुम इन चीज़ों में लग जाते हो यार। और मतलब काइंड ऑफ जैसे अपने को एक वो चीज़ होता है ना यार कि मेरे को एक बस पाथ मिल जाए कि भाई मैं अब इस पाथ के ऊपर चलकर चीज़ों को सब कुछ सही कर दूंगा, राइट। सो वो आपसे नहीं हो पा रहा है, यही तो हो रहा है ना। हाँ ना, बोलो हाँ जी। सो देखो कुछ बात बताता हूँ। देखो पहली बात आपको क्या करनी है कि आप ना भाई अब सुबह उठना चालू कर दो। क्या बोल रहा हूँ, तुम ना अगर सुबह उठना चालू कर दोगे तुम्हारा काम आधे से ज़्यादा बनने लगेगा यार। तुम्हारे साथ दिक्कत यहाँ पे क्या है कि भाई मतलब जैसे तुम समझ लो कि तुम ऑलमोस्ट 10 बजे अगर उठते हो, है ना, 10 AM, है ना भाई। देखो मैक्सिमम बच्चे 10 AM उठते हैं। अब जब तुम 10 AM उठते हो तो भाई तुम पढ़ाई करने बैठते कितने बजे हो, मतलब सब कुछ नहा धो के खाना वाना खा के सब एकदम बढ़िया अपना सेट करके तुम 12 PM से पढ़ने बैठते हो, राइट। दोपहर के 12 बजे से तुम पढ़ने बैठते हो, राइट। हाँ कि ना, बढ़िया बात है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है मेरे भाई कि जैसे तुम 12 बजे पढ़ने बैठे ना, मतलब तुम खुद सोचो, पर तुम खुद उस जोन में जाके देखो कि सॉरी, कि जैसे तुम 12 बजे पढ़ने बैठे ना, इट्स लाइक कि मेरा यार दिन खत्म हो गया साला। मैं पढ़ाई करना तब स्टार्ट कर रहा हूँ है जब मेरा 12 बज चुका है। मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि यार आज का दिन तो खत्म हो गया, और ऐसा बार बार होगा तुम्हारे साथ में। मतलब ऐसा नहीं कि केवल आज हुआ है, नहीं, तुम्हारे साथ शायद 1 हफ्ते से, 10 दिन से, 15 दिन से तुम्हारे साथ यही हो रहा है, और तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो कि नहीं यार मैं 12 बजे से पढ़कर खूब ज़्यादा पढ़ूंगा। तुम कितना पढ़ लोगे मेरे भाई? तुम 12 बजे अगर पढ़ने बैठे हो तो तुम मेरे भाई 2 या फिर 3 बजे तुम खाना खाते हो अपने घर पे, राइट। हाँ कि ना, है ना। अब खाना खाने के बाद में भी तुम्हारे साथ क्या होता है कि तुम इतने लेजी टाइप का बन चुके हो ना कि भाई खाना तुमने खाया 2-3 बजे, है ना। अब उसके बाद में यू आर लाइक कि नहीं यार अब थोड़ा सा चिल करेंगे, अब हम लोगों ने खाना खा लिया, अब हम थोड़ा इंस्टाग्राम चलाते हैं, थोड़ा यूट्यूब चलाते हैं, थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। हाँ कि ना। देखो एक बात समझना कि आप ना मोटिवेटेड तभी रहते हो जब आपको चीज़ों का रिजल्ट दिखता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ, सुनते जाना भैया आराम से। देखो यार, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि यार आप जिम जाते हो, ठीक है, और आप मतलब जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं वो मेरी बात से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग जिमर बॉयज़ होते हैं, राइट। तो हमारा क्या होता है कि अगर आपने जिम गए और आपने लेट से 6 महीने आपने मस्त अपनी बॉडी बनाई, मतलब आपने अच्छे से डाइट करी, अच्छे से आपने वर्कआउट करा, अच्छे से आपने प्रोटीन शेक वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं आपने लिया, स्टिल अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, है ना, सो यू आर लाइक कि हटा छोड़ जाने दे। यहाँ दिक्कत क्या है, अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई की बात करूँ तो भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई तो मेरे भाई रोज़ कर रहे हो, बट तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे टेस्ट के अंदर, है ना, नंबर आ ही नहीं पा रहे टेस्ट के अंदर। या फिर मतलब एक होता है ना कि भाई तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसा होता होगा कि तुम जैसे किसी दिन जल्दी उठ गए सुबह, अगर तुम किसी दिन जल्दी उठ गए सुबह, लेट से पकड़ लो तुम अगर 7 PM उठ गए गलती से, या फिर चलो 6 बजे उठ गए, 7 PM नहीं 7 AM, यस, और 6 AM। अगर तुम इतने बजे उठ जाते हो ना, तुम्हारे अंदर ज़ील होता है कि भाई एक काम करता हूँ अभी पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में मेरा पूरा दिन बढ़िया जाएगा। तो ये एक बहुत तगड़ी चीज़ होती है कि अगर तुम सुबह सुबह से उठते ही अपना एक काइंड ऑफ चीज़ों को स्टार्ट कर देते हो ना यार, सो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती आपके साथ में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि आपको जब दिन का स्टार्टिंग है, जैसे कि आप दिन की स्टार्टिंग आप करो 6 AM से, अब जैसे ही 6 बजे उठे मेरे भाई आप पढ़ना स्टार्ट करो यार, फटाफट से अपना ब्रश वगैरह करो, नहाओ अगर नहाना है तो मेरे ख्याल से मत नहाना अभी, केवल ब्रश करो, अगर बेड टी पीनी है बेड टी पियो, और सुबह से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। और सुबह सुबह वो चीज़ पढ़ना, सुनते जाना, सुबह सुबह, है ना, वो चीज़ पढ़ना जो तुम्हें एकदम लगता है कि टफ है,
एकदम टफ, मतलब जिसको तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करता भाई कि अरे भैंस की पूछे क्या करूँगा इसे पढ़ के, हट छी। जैसे कि भाई मेरे एग्जाम्पल में क्या था कि मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी, बिल्कुल भी नहीं, मतलब आई वॉज लाइक अफ्रेड ऑफ मैथ्स, है ना। तो मैं सुबह सुबह ही इस मैथ्स को, सॉरी इस टफ चीज़ को करता था यार। इससे क्या होता है ना कि जब दिन की स्टार्टिंग में ही तुमने कोई ऐसी चीज़ कर ली कि भाई ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लगती थी, इससे मैं हर एक चीज़ से भागता था। दिन की स्टार्टिंग में ही अगर तुमने इस चीज़ को कर लिया मेरे भाई, तो काइंड ऑफ पूरा दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा, बिकॉज तुम्हें पता है भाई कि जो मेरे को टफ चीज़ क्या बोलते हैं, जैसे जो टफ चीज़ थी वो मैंने ऑलरेडी कर ली है यार। अब मेरे को धीरे धीरे करके अब जब दिन में आगे बढ़ूंगा तो मैं ईजी चीज़ों को करूँगा। जैसे कि पहले मैंने मैथ्स सबसे ज़्यादा टफ कर ली, अब फिर मैंने उसके बाद फिजिक्स करी जो काइंड ऑफ ईजी होती है, एंड उसके बाद केमिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा लल्लू होती है यार, है ना। अच्छा, अब जैसे कि सबसे बड़ा जो तुम्हारे साथ ब्लंडर तुम कर रहे थे भाई, तुम ये कर रहे थे कि तुम सुबह उठ ही नहीं रहे थे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप सुबह उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट करो। बट यहाँ पे फिर से कुछ दिक्कतें आती हैं, क्या कि भैया यार वो सारी बातें ठीक है, बट सुबह ना मुझसे उठा नहीं जाता है। हाँ कि ना, अरे हाँ ना बोलो यार, है ना। बिकॉज देखो सुबह उठकर पढ़ाई करना इज़ एक्चुअली मुश्किल, और रात को पढ़ने में मज़ा बहुत आता है, बट फिर से प्रोडक्टिविटी, और फिर से देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मज़ा आता है रात को पढ़ने में, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट फिर से मेरे भाई मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है भाई, है ना। कि अगर तुम जैसे कि देखो रात को देर तक पढ़ रहे हो, लेट्स से, है ना, अगर तुम पकड़ लो 2 AM तक पढ़ रहे हो, है ना, तो भाई अगले दिन तुम सुबह उठोगे 10 बजे, है ना, और जब तुम 10 बजे उठोगे तब तुम पढ़ाई करना चालू करोगे 12 PM। अब जैसे ही 12 PM से लेके इस 2 AM तक तुम यहाँ पे स्टडी करते हो ना यार, ये स्टडी एफिशिएंट नहीं होती यार। यहाँ पर इस स्टडी के अंदर ना, सॉरी इस स्टडी के अंदर तुम्हें तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड तुम्हें लगता रहता है कि नहीं यार आज का पूरा मैंने सारा दिन ही खत्म कर दिया, ये सब वगैरह वगैरह, सारी की सारे दूषित थॉट्स आते हैं तुम्हारे माइंड के अंदर, है ना। बढ़िया। सो मेरे पास ना इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अब एक काम क्या करो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा कर दें, सुनते जाना, अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि रात की शांति, है ना, और दिन का मोटिवेशन, है ना, कि अगर तुम जैसे सुबह जल्दी उठ जाते हो, दिन छोड़ो उसको, ऐसे बोलो सुबह, है ना, सुबह का मोटिवेशन, है ना, आपको मिल जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटी दे दूँ कि आप तुम रात की शांति में तुम पढ़ पाओ, और सुबह वाला मोटिवेशन भी तुम्हारे मन के अंदर रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा बताता हूँ तुम्हें। देखो यार, तुम्हें करना क्या है ना कि तुम्हें अपने शेड्यूल को थोड़ा सा बदलना है। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे एक टू डू लिस्ट बनाते होगे कि हाँ भाई मेरे को मैथ्स आज 1 घंटे पढ़नी है, फिर यहाँ पे तुमने बॉक्स बनाया भैया मेरे को केमिस्ट्री 2 घंटे पढ़नी है, फिर मेरे को केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का रिवीजन करना है, ठीक है, तो आपने इस पर एक बॉक्स बनाया। ऐसे ही आपने लेट से फिजिक्स के आपको न्यूमेरिकल करने हैं ना, तो आपने इसके ऊपर एक टिक बनाया, है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपने ऐसे करते करते अपने नंबर ऑफ टास्क बना लो, ठीक है जी, हाँ, ऐसे आपने नंबर ऑफ टास्क बना ले। लेट से आपको ये 9 टास्क करने हैं, अरे मान लो मेरे लिए दोस्त, ठीक है, कि आपको अपने पूरे दिन के अंदर इन 9 टास्क को करना है, ठीक है जी। अब वो करना क्या है कि बेसिकली आप ये जो टास्क बनाओगे ना, आप ये टास्क बनाओगे कल के लिए। जैसे कि आज जिस दिन तुम वीडियो देख रहे हो, आज का तो पढ़ाई और आज का दिन है वो ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तुम कल के लिए टास्क बनाओ, और ध्यान से सुनो, इस कल के टास्क को ध्यान से सुनो। ये जो कल वाला जो तुम्हारा टाइम टेबल है, इसके अंदर जो टास्क है, ये टास्क, इसको आज से ही खत्म करना चालू कर दो। इसका मतलब क्या है, सुनना, तुम्हारा मन है भाई तुम रात को पढ़ो, है ना, रात की शांति में पढ़ाई क्या मस्त होती है यार, है ना, हाँ जी ना, बढ़िया। तो आप क्या करो, आप रात को 12 बजे से चालू करो, अच्छा जी, है ना, और 1 घंटा आप इसको कर लो, फिर आप 1 घंटा इसको कर लो, फिर आप 1 घंटा इसको कर लो। जैसे ही भाई रात को 3 AM हुआ, है ना, आपने कहा हाँ भाई आज मेरी बहुत ज़्यादा तगड़ी पढ़ाई हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ सोने। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सुबह कितने बजे उठूँगा, भले ही मैं 10 बजे उठूँ, 11 बजे उठूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने जो मुझे कल करना था, जो मुझे कल चीज़ करनी थी, है ना, मैंने उसके ऑलरेडी 3 टास्क निपटा के सो रहा हूँ भाई मैं तो, है ना। तो जब तुम सुबह 10 बजे उठोगे ना, या फिर तुम जब 11 बजे उठोगे, तो तुम्हें ऑलरेडी ये टास्क कंप्लीट दिखेंगे दोस्त, तो तुमको वाह यार ये तो बढ़िया चीज़ है, ये चीज़ है ना। तो भाई मतलब मैंने बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे हैं अपने जे की जर्नी में, कि भाई रात की शांति में पढ़ के भी देखा है, सुबह के मोटिवेशन के साथ पढ़ के देखा है, और मैंने क्या चीज़ जानी है कि भाई ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये काइंड ऑफ बहुत अच्छा तरीका है। और मैं फिर से आपको बोल दूँ कि आप जैसे ना कहीं मतलब अभी तुमने पता है मेरी वीडियो क्यों देखी है, बिकॉज तुम्हारे अंदर ना वो ज़ील नहीं आ रही थी पढ़ने की। देखो यार, ज़ील कभी नहीं आती पढ़ने की, भाई पढ़ने से ज़्यादा बोरिंग काम कुछ नहीं है, ठीक है। बट वंस यू स्टार्ट इट ना, अगर तुमने एक बार स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो तुम उसको आगे पढ़ते जाओगे यार। और देखो यार, जिसको पढ़ना होता है ना यार, वो जिसका एक्चुअल सपना है कि भाई साहब मैं तो IIT जाऊँगा ही जाऊँगा,
वो ना फिर ये सारी बातें नहीं करता है, ठीक है। बट फिर से प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो हाँ यार, ये रात की शांति वाला और सुबह वाला मोटिवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि रात की शांति में पढ़ाई मस्त होती है, बट सुबह वाला मोटिवेशन चाहिए होता है अपने को पढ़ने के लिए, जिससे कि मैं और बहुत अच्छे से पूरे के पूरे दिन पढ़ पाऊँ, राइट। तो उसका जो पूरा एक समाधान है वो ये है कि आप रात को जो आपको कल चीज़ करनी है, आपको जो कल चीज़ करनी है, आप उससे एक रात पहले बैठ के उसमें से कुछ टास्क निपटा दो यार, राइट। आई होप तुम्हें ये वाला जो पॉइंट है मेरा समझ में आया होगा। और देखो मैं ना बेसिकली एक चीज़ ही करने वाला हूँ कि आप एक तो मेरे को इंस्टाग्राम, मेरा जो इंस्टाग्राम है मैंने अपना क्या बोलते हैं अबाउट में डाल दिया, मेरा जो चैनल है उसके अबाउट में मैंने अपना इंस्टाग्राम डाल दिया है। वहाँ से जाके तुम मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, जो भी तुम्हारे साथ दिक्कतें चल रही हैं भाई ज़िंदगी के अंदर, तो मुझे बताओ भाई, मैं तुम्हें काइंड ऑफ गाइड करूँगा। बिकॉज मैंने 3 बच्चों को उसमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा बताया कि हाँ भाई कैसे कैसे उन लोगों को चीज़ें करनी है, और वो मतलब मुझे पूछते रहते हैं कि भैया ये चीज़ कहाँ से करूँ, कौन सा मतलब मॉड्यूल अच्छा है वगैरह वगैरह, है ना। सो ये सब चीज़ें हैं, राइट। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड रहो। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, राइट। और कुछ जैसे कि ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था बच्चों के माइंड में कि भैया यार मुझसे पढ़ाई हो नहीं पा रही है ना, तो मैं आपको रूट कॉज बताया क्योंकि पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है। हो सकता है तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, है ना, तो थोड़ा सा आप उसके ऊपर वर्कआउट करो। या फिर हो सकता है कि आप जिस टाइम पढ़ाई कर रहे हो ना वो टाइम ही गलत है भाई। सो आई होप कि मैंने तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर करा होगा। और आप मेरे को अब कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई तुम्हारे और क्या क्या डाउट्स हैं, मतलब तुम क्या चाह रहे हो कि तुम मतलब एग्जैक्टली तुम क्या चाह रहे हो, राइट। और देखो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि यार भैया आप पढ़ाना वापस कब चालू करोगे। देखो अगर तुम मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आई एम अ टीचर, ओके। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इस वाले चैनल पर मैंने सिर्फ पढ़ाया ही है स्टार्टिंग में, और मतलब बच्चों का मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार भरा। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ यार कि अभी ना 6 महीने तुम्हारे जेई के अंदर बचे हुए हैं। 6 महीने पहले से अगर आप मुझसे पढ़ोगे ना, बिकॉज मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ आपको, मतलब मैं तुम्हें काइंड ऑफ चीज़ें हैक करके दे देता हूँ, है ना। बट फिर से इट इज़ गुड फॉर जेई मेन्स बट नॉट जेई एडवांस, राइट। अगर कोई बच्चा है जो जेई मेन को क्लियर करना चाहता है, मेरे चैनल पे आ जाओ, फोड़ कर ले जाओगे जेई मेन, कोई दिक्कत नहीं है। बट एडवांस के लिए यू नीड डीपर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो मैं आपको ये बोलता हूँ कि अभी आप 6 महीने बचे हैं ना, 6 महीने इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम, जिससे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो और आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो एडवांस लेवल तक, राइट। सो मैं आऊँगा वापस, मैं आपको PYQ हैक्ड जो मेरी सीरीज़ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मैं उस पर वापस आऊँगा यार, बट फिर से अभी नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट द करेक्ट टाइम, ओके। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी, और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।